हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठी के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 1 का 5वां अध्याय, जिसमें एक कहानी दी गई है हार की जीत, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। तो बच्चों, आज हम उस कहानी का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। इस कहानी पर वीडियो बनाई जा चुकी है। यदि आप लोगों ने अभी तक हार की जीत कहानी का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे। तो यहाँ आपको बताना है कि बाबा भारती अपने घोड़े से किस प्रकार प्रेम करते थे। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्चों, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जैसे कोई माँ बेटे से स्नेह करती है, किसान को अपने खेत से स्नेह होता है, और जैसे गुरु शिष्य को स्नेह करता है, तो उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े सुल्तान से स्नेह करते थे। बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर हो उठा। घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी। तो बच्चों, जब वह बाबा भारती का घोड़ा देखा तो उसे देख कर के हैरान रह गया, क्योंकि उसने वैसा घोड़ा कहीं देखा ही नहीं था। तो उसके मन में उसे पाने की उथल पुथल जो है वो मचने लग गई कि मैं कब इसे प्राप्त कर लूं। देखिए, उत्तर लिखेंगे, बाबा भारती के घोड़े की कृति सुनकर उसे देखने के लिए खड़ग सिंह अधीर हो उठा। अधीर होना यानी उतावला हो जाना। घोड़ा देखने के बाद उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी कि यह घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त होगा, तो वह उसे जल्दी से जल्दी पाना चाहता था। बच्चों, यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप अवश्य मुझे बताएं। तीसरा प्रश्न है, खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला। तो बच्चों, हमने कहानी में क्या पढ़ा था कि खड़ग सिंह जो है वह एक अपाहिज का रूप बदल करके बाबा भारती से मदद मांगता है और फिर उनका घोड़ा उनसे छीन करके ले जाता है। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। अगला प्रश्न है, पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। तो बच्चों, किन वाक्यों को आपको पढ़ के ऐसा लगा कि बाबा भारती को सुल्तान पर गर्व था। देखिए, उत्तर होगा, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। पाठ के इन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। अगला प्रश्न है बच्चों, सही वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। अब आपको सही और गलत का चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। पहला वाक्य आपके सामने है, बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था। तो नहीं बच्चों, बाबा भारती का घोड़ा एकदम ताकतवर था और शक्तिशाली था। दूसरा वाक्य है, घोड़ा का नाम सुल्तान था। तो हाँ बच्चों, घोड़ा का नाम क्या था, सुल्तान। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, खड़ग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था। तो यह भी सही है। अब आगे देखिए, अगला है, बाबा भारती ने सुल्तान से बिछुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। तो यह बात भी सही है। अब खड़ग सिंह उसे बाबा भारती से छीन करके ले जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई दुख भाव प्रकट नहीं किया। और अंतिम है, खड़ग सिंह ने चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। तो यह बात भी सही है। खड़ग सिंह को बहुत पछतावा हुआ कि उसने बाबा भारती का घोड़ा इस प्रकार उनसे छीन लिया है, उसे बहुत दुख हुआ। तो वह क्या किया, चुपके से बाबा भारती का घोड़ा उनके अस्तबल में बांध दिया। अगला प्रश्न है, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती के इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है। बच्चों, बाबा भारती क्या कहना चाहते थे।
तो देखिए बाबा भारती खड़ग सिंह से कहते हैं कि खड़ग सिंह मेरी एक बात तुम सुनते जाओ, हो सके तो इस घटना, कौन सी घटना थी वो, बाबा भारती ने एक अपाहिज की मदद की और वो अपाहिज खड़ग सिंह था जो एक अपाहिज का भेष बदला था और उसने बाबा भारती को धोखा दिया और उनका घोड़ा छीन के भाग रहा था। तो इस पर बाबा भारती उसे कहते हैं कि देखो खड़ग सिंह, तुम इस घटना को किसी से मत कहना, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि लोग अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार से लिखें। बाबा भारती के इस वक्तव्य का अभिप्राय है कि लोग किसी अपाहिज को मदद करने से दूर भागेंगे। अगर इस घटना का जो चर्चा है खड़ग सिंह किसी और के साथ करेगा तो लोग फिर क्यों किसी अपाहिज की मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, खड़ग सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया? तो बच्चों इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? अब देखिए, जब खड़ग सिंह बाबा भारती का घोड़ा लेकर के भाग रहा था तो बाबा भारती ने उसे क्या कहा? बाबा भारती ने कहा कि खड़ग सिंह, अगर तुम्हें ये घोड़ा चाहिए ही था तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं तो खुशी खुशी यह घोड़ा तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने एक गरीब, एक अपाहिज, एक लाचार के रूप में मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो इन सभी बातों को सुनकर के खड़ग सिंह को बहुत दुख होता है और वह बाबा भारती का घोड़ा उनके अस्तबल में पुनः बांध आता है। उत्तर लिखेंगे, खड़ग सिंह ऐसा इसलिए किया कि बाबा भारती के वाक्य सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुतः लोगों को मालूम हो जाने पर कोई भी व्यक्ति लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करता, अतः उसने बाबा के घोड़े को लौटाने के लिए चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ? तो किस व्यवहार से हुआ था? अब देखिए, बाबा भारती ने घोड़ा के विषय में बात नहीं कर खड़ग सिंह से कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो गरीब लाचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहकर सुल्तान को बिना देख वापस चल दिए। बाबा के इस व्यवहार से खड़ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? यदि बच्चों आपका कोई प्रिय वस्तु है और कोई उसे छीनना चाहता है तो आप क्या करेंगे? हम उसका विरोध करेंगे ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी प्रिय वस्तु यदि कोई छीनने का प्रयास करेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा या करूँगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते? तो बच्चों यदि आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप उनसे आग्रह करते, वो आपको खुशी खुशी दे देते। तो उत्तर हम इसी प्रकार लिखेंगे, अगर हमको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो हम उनसे आग्रह करते और उसका उचित मूल्य देने की कोशिश करते। अगला प्रश्न है, कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या होगा? आप इसका दूसरा शीर्षक क्या देना चाहेंगे? जैसे कि अभी कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है? हार की जीत है। तो दूसरा शीर्षक आप क्या दे सकते हैं? देखिए, इस कहानी का दूसरा शीर्षक सुल्तान हो सकता है ना? आप हार की जीत का नाम जो है वो सुल्तान भी दे सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न जो है वो है व्याकरण से। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक हैं। यानी ये सभी जो हैं वह संज्ञा के भेद हैं या कह सकते हैं प्रकार हैं। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों के सामने कोष्ठक में संज्ञा के भेद के रूप लिखिए। अब आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा है ये। पहला आपका है वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। तो यहाँ पर जो शब्द है वह है ईमानदारी पूर्वक। तो ईमानदारी पूर्वक जो है वह संज्ञा के किस भेद का है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के
5 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध होता है। भाववाचक में भाव का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पहला वाक्य आपने देखा, पहले वाक्य में कहा जा रहा है कि वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। तो यहाँ पर जो ईमानदारी पूर्वक है वह क्या हो जाएगा, ईमानदारी क्या हो जाएगी बच्चों, उसका भाव। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब जैसे हम कहते हैं ना कि उसमें अभी तक बचपना है, तो बचपना क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था। तो यहाँ सुल्तान क्या है, नाम है घोड़े का, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी का नाम क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे वो स्थान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, तो किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद तीसरा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। तो यहाँ मेला, मेला शब्द क्या होगा बच्चों, समूहवाचक। मेला में देखते हैं ना कितने भीड़ होते हैं। जैसे अगर हम झुंड बोलेंगे तो भेड़ों का झुंड, यह समूहवाचक होगा। सेना समूहवाचक में आएगा। उसके बाद है, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दूध ये कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक। उसके बाद है, बस घाटी से होकर गुजरती है। तो यहाँ बस की बात की जा रही है कि बस कहाँ से होकर गुजरती है, घाटी से। तो यहाँ बस कौन सी संज्ञा होगी बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। बस कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो कुछ और उदाहरण देख लीजिए जातिवाचक का। तो यदि हम लड़का बोलते हैं तो लड़का से सभी लड़के उसमें आ जाते हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा। अगर लड़की बोलेंगे तो उसमें सभी लड़कियां आ जाएंगी, तो वह भी जातिवाचक संज्ञा होगा। तो समझ गए बच्चों संज्ञा। यदि कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। संज्ञा नहीं समझ में आया हो तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैम हमें संज्ञा समझ में नहीं आया है, तो हम संज्ञा पर एक अलग से वीडियो आपके लिए अवश्य बनाएंगे। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। अब आपको क्या करना है बच्चों, वाक्य बनाना है। पहला शब्द है आपका पश्चात, दूसरा है महात्मा, तीसरा है निश्चय, चौथा है प्रशंसा, पांचवा है अपाहिज, छठा है स्वीकार। तो इस तरीके से आपके पास 6 शब्द दिए गए हैं, इसका वाक्य आपको बनाना है। तो देखिए, पश्चात से हम क्या वाक्य बना सकते हैं, श्याम के पश्चात राम भी यहाँ आया। उसके बाद है महात्मा, महात्मा से बना सकते हैं महात्मा लोग दयालु होते हैं। उसके बाद है निश्चय, निश्चय से क्या बना सकते हैं, निश्चय करके काम करना चाहिए। उसके बाद है प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनकर सब प्रसन्न होते हैं। अगला शब्द हमारा है अपाहिज, अपाहिज लोग दया के पात्र होते हैं। और उसके बाद है स्वीकार, उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार बच्चों आप इन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुन करके लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ विशेषता है, यानी किसके बारे में बात की जा रही है, विशेषण के बारे में। विशेषण से ही तो विशेषता पता चलता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या जानना है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। तो हमें वही विशेषण अपनी किताब से छांट के लिखना है। यहाँ देखिए, इस पाठ में घोड़े की विशेषता संबंधित शब्द है। कौन कौन से शब्द हैं, तो बड़ा सुंदर, घोड़े के बारे में कहा गया था ना कि वो बहुत सुंदर है। बड़ा बलवान, वो बहुत बलवान था। बड़ा विचित्र जानवर है। उसके बाद उसकी चाल के बारे में भी कहा गया, उसकी चाल मनमोह लेने वाला है। बांका घोड़ा, तो ये सारी चीज़ें जो है वह क्या है बच्चों, ये सारी चीज़ें जो हैं वह हो गया उसका विशेषण, यानी घोड़े की विशेषता को यहाँ पर बताया गया है कि घोड़ा सुंदर था, बलवान था, विचित्र जानवर था,
उसकी चाल मन मोह लेने वाली थी और वो बांका घोड़ा था। अगला प्रश्न बच्चों मुहावरा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला मुहावरा है लट्टू होना, जिसका अर्थ होता है बच्चों लोभ हो जाना। लट्टू होना यानी लोभ हो जाना। दूसरा है आपका फूले ना समाना, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? अत्यंत खुश होना। तीसरा है हृदय पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या करना। तो यहाँ लिख सकते हैं ना हृदय पर सांप लौटना, इसका अर्थ है ईर्ष्या होना। उसके बाद है आपके पास मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेना तो क्या हो जाएगा? नाता तोड़ लेना। तो इस प्रकार से सभी मुहावरों का अर्थ आप यहाँ से लिखें। प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।